कन्यादान का महत्व व्यक्ति जानता नहीं है। आप जितने भी तीर्थ हैं उन सब की परिक्रमा कर कर आए और आपने एक कन्यादान किया, जो तीर्थों की यात्रा का फल है और जो एक कन्यादान का फल है वो एक बराबर ही होता है। लड़की का होना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए आपके घर में बेटा है, उसका विवाह कराया। अब जो आपके घर में बहू आई है, उसके पिताजी ने कन्यादान किसको किया है? आपको। आपके ऊपर कर्ज चढ़ा। अब आपकी बेटी है, आपने उसका कन्यादान करा, कर्ज उतर गया। लड़का और लड़की दोनों होना आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रही लड़की ही लड़की है, लड़का भी होना आवश्यक है, परंतु ज्यादातर डिमांड किसकी है? लड़के की। लड़का लड़का मत करो। यदि लड़कियां नहीं होंगी तो संसार आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर लड़कों का लड़कों से विवाह कराना पड़ेगा। एक स्त्री घर में बेटी का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बेटियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और बेटियों को यदि आप आगे बढ़ाएं तो वो बहुत कुछ कर भी सकती हैं। वुमेन्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन आवर सोसाइटी as they are the backbone of our society. They are not only for the household work, they are also having some their duties related to our society. औरतें केवल, जैसा कि मैंने कहा था, झाड़ू पोछे के लिए नहीं है, वो संसार में बहुत कार्य करती हैं। कितनी सारी बेटियां हैं जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया। बेटियों को बोझ मत मानिए। जिसकी बेटियां हैं वो व्यक्ति जानता है कि वो अपनी बेटी को कितना प्रेम करता है। ज्यादातर व्यक्ति बेटियों को क्यों नहीं चाहते? उनके मन के अंदर एक प्रश्न होता है कि यदि बेटी हो गई तो उसकी शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा। हर लड़की अपना भाग्य अपने साथ लेकर आती है। ये मत सोचिए विवाह कैसे होगा, वो कैसे होगा। और विवाह सब तो हो भी जाए, ये जो दहेज की प्रथा है ये बहुत बुरी है। यहाँ पर सब लोग आप हाँ तो कर रहे हो, दहेज बहुत बुरी प्रथा है, परंतु जब घर में विवाह इत्यादि होते हैं रिश्तेदारों में, तो मोस्टली फोन पे ही कहते हैं कि दहेज में क्या क्या आ रहा है। बस फॉर्च्यूनर आ रही है, अरे कुछ कहो और बड़ा कुछ दे, एरोप्लेन ला के दे दे। बस स्प्लेंडर, हमारे जमाने में तो स्प्लेंडर के बहुत बड़े बड़े दाम होते थे, तब जाकर हमारे ससुर जी ने स्प्लेंडर दी थी। खुद आप कहते हैं कि दहेज में क्या क्या आ रहा है, बस इतना ही आ रहा है और नहीं आ रहा। हमारे बेटे की शादी में तो बहुत दहेज आया, हमारे जो समधी उन्होंने तो बहुत दहेज दिया। और यहाँ पर जब कथा में आ जाए तो दहेज नहीं लेना चाहिए, बहुत बुरी बात है। समाज कब बदलेगा? हम कहते हैं समाज बहुत बुरा है, बहुत बुराई है। ये समाज कौन है? समाज में कौन रह रहा है ये बताइए। हम लोग रह रहे हैं, कोई दूसरे ग्रह के तो आए नहीं है। यानी बुराई किसके अंदर है? हमारे अंदर। अपनी बुराई हम देखते नहीं है, दूसरे की बुराई हम बहुत जल्दी देख लेंगे।